नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। यह वीडियो पुनः मेरा स्वर विद्या के ऊपर है और कुछ गहरी बातें मैं स्वर विद्या पे पुनः आपको बोलना चाहता हूं। हालांकि मैंने जो 3 वीडियो पूर्व में स्वर विद्या के ऊपर दिए हैं, पार्ट 1, 2 और 3, उसके अंदर मैंने संपूर्ण ज्ञान दे दिया है जिससे आप स्वर विद्या के अंदर निपुण हो सकते हैं। फिर ये वीडियो की आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मैं निरंतर देख रहा हूं कि YouTube के प्लेटफॉर्म पे स्वर विद्या की बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी वीडियो डाले जा रहे हैं, तरह तरह की बातें की जाती है कि आपका जो स्वर चल रहा है, जो आपकी श्वास जिस नथुने से चल रही है, बस वो वाला पैर रख के आप अगर दिन की शुरुआत करेंगे तो सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। अगर आप ठीक से स्वर लेके पढ़ने बैठेंगे, उस स्वर के हिसाब से पढ़ाई करेंगे तो आप टॉप कर जाएंगे, आप IAS बन जाएंगे, IPS की परीक्षा पास कर जाएंगे। और ऐसे ऐसे वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो देखिए, चमत्कार इस विद्या से होते हैं, लेकिन जैसे वो परोसा जा रहा है वो अंततः आपके लिए नेगेटिव ही होगा। तो ये वीडियो पुनः मैं जो बना रहा हूं आपको बस ये समझाने के लिए। चलिए अपन इसको एक उदाहरण से समझते हैं, सुंदर से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं आती, अंग्रेजी आपको नहीं आती, ना बोलना आता, ना लिखना आता, ना पढ़ना आता, ना सुन के समझना आता है। और अगर आता भी है तो आपने इसकी शुरुआत कैसे की थी? एक विद्वान व्यक्ति आता है, आपको इंग्लिश की अल्फाबेट की बुक देता है, किसी समय में देता है या अभी देता है। वो बोलता है ए से लेके अगर जेड तक आपने अल्फाबेट सीख लिए तो समझ लो सारी एबीसीडी आ गई आपको, क्योंकि यही तो सार है। आपको ए से लेके जेड तक अगर अल्फाबेट आते तो इन्हीं अल्फाबेट का तो सारा खेल है, पूरी लैंग्वेज ही अल्फाबेट है, कोई भी भाषा के लिए उसके वर्ण। तो वो बात बिल्कुल सही बोल रहा है। आपको लगता है हाँ ठीक है, आपने ए से लेके जेड तक इंग्लिश को रट लिया, अच्छी तरह से सीख लिया, समझ लिया, तो क्या अब आप इंग्लिश पढ़ने, सुनने, समझने में कैपेबल हो गए क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो वो जो ABCD है उसको पकड़ के जब आप धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हो, एक से एप्पल तक पहुंचते हो, बी से बॉल तक पहुंचते हो, BALL सीखते हो, यानी कि आप जब अल्फाबेट से वर्ड बनाना सीखते हो, फिर वहां रुकते नहीं हो, वर्ड से फिर आप सेंटेंस बनाना सीखते हो, फिर पैरा और फिर पूरी स्टोरी। यह है पूरी विधा। इसी तरह से स्वर विज्ञान है, जैसे कोई लैंग्वेज है, स्वर है उसका हायर डायमेंशन, और जो अल्फाबेट है वो है आपकी श्वास। तो जो आपको बोला जा रहा है कि सुबह अपने किसी नथुने से चेक कीजिए कि कहां से श्वास आ रही जा रही है, वो वाला पैर अगर आप रख के आगे बढ़ेंगे तो आपका दिन शुभ होगा। तो ये ABCD शुरू हुई है, अभी आप श्वासों के साथ हो। सेंटेंस और पैरा जो है वो है स्वर, वो है प्राण। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। ये विद्या गोपनीय है इसलिए क्योंकि प्रस्तुत होते हुए अप्रस्तुत है। जो आपकी श्वास है वह आपके प्राण नहीं है, वो आपके प्राण को वहन करने वाला माध्यम है। श्वास माने ऑक्सीजन ना, हवा ना। कोई व्यक्ति, कोई जीव मर गया, उसमें मशीनें लगा दो और उसके अंदर ऑक्सीजन पंप करने लगो तो क्या वो खड़ा हो जाएगा पुनः? क्यों? श्वास प्राण है ना। श्वास डाल दो वापस उसके अंदर तो क्या उसके अंदर चेतना पुनः उत्पन्न हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। श्वास के साथ जो प्राण आ रहे थे, जा रहे थे, उनका हरण हो गया है। वो प्राण ही चेतना है। तो जो विपस्सना ध्यान विधि है वो दरअसल श्वासों के साथ शुरू होती है। जो प्राणायाम है वो दरअसल ABCD श्वासों के साथ शुरू होता है, लेकिन जब आप उसके साथ मन का बंधन कर देते हो, प्राणों पर मन को एकाग्र कर देते हो, तब मन उसमें से गोता निकाल के धीरे धीरे अभ्यास से प्राण को पकड़ लेता है। इसी तरह से जो आप शुरू करते हो श्वासों का अभ्यास स्वर विद्या के अंदर कि मेरा कौन सा श्वास चल रहा है, किस नथुने से मेरा श्वास चल रहा है, उसमें मुझे क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब ये ABCD अभ्यास शुरू करते हो, अभी इसके कोई परिणाम नहीं आते। कई बार आप बिल्कुल सही स्वर में कोई सही काम करने निकलते तो भी नेगेटिव परिणाम आते हैं, तो लोग इसमें टूट जाते हैं। अरे भाई, अभी तो ABCD है, अभी तो आपने शुरुआत की है। तो आपको अभ्यास यहां से शुरू जरूर करना है, लेकिन 6 महीने, 8 महीने, साल भर
परिणाम कुछ भी मिले, आपको हर समय बस ये ध्यान रखना है कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। मान लीजिए अभी आप घर से बाहर निकल रहे हैं, तो बस ये ध्यान रखिए मेरा ये वाला स्वर चल रहा है, मुझे ये वाला पैर बाहर निकालना है और चल बाहर निकल जाना है, अपना काम करने निकल जाना है। कोई लेना है, कोई सामान लेना है, कोई सामान देना है, तो जो स्वर चल रहा है उस हाथ का आपको उपयोग करना है। अभी परिणाम की चिंता छोड़ दीजिए, लेकिन परिणाम को नोटिस कीजिए। इस तरह से धीरे धीरे ये जो श्वासों की एबीसीडी है, वो स्वर के शब्द और वाक्य बनने लगेंगे। धीरे धीरे आपका मन उस श्वास में से स्वर को पकड़ने लगेगा। 6-8 महीने, साल भर का जो आपका अभ्यास हो जाएगा। ध्यान रखना, मैं समय ज्यादा नहीं बता रहा हूं, कम ही बता रहा हूं। ऐसे ही आप घंटे भर में जो बोल रहा है ना आपको कि बस ये कर लो और आईएएस बन जाओगे, तो आप भी जानते हो वो मूर्ख बना रहा है। तो एक ऐसी विद्या जो आपको पकड़ देगी भूत भविष्य वर्तमान पे, उस पे आप इतनी टटपुंजिया सोच लेके क्यों चल रहे हो कि मैं 6-8 महीने में जब मुझे ध्यान आ जाता है मैं स्वर देख लेता हूँ और वो काम करने लगता हूँ और मेरा काम सक्सेस हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। 6-8 महीने तो आपको सिर्फ उस एबीसीडी के साथ खेलना है और धीरे धीरे वो अपने आप शब्द बनेंगे। तो प्रोसेस बस इतनी है और बिल्कुल सरल है। आपको जो भी उन वीडियो से ज्ञान मिल रहा है उसको आप पकड़ लीजिए, उसको लपक लीजिए और बस अभ्यास शुरू कर दीजिए कि मुझे सुबह उठ के देखना मेरे कौन से नथुने से श्वास, ध्यान रखना श्वास कौन से नथुने से चल रहा है उसको देखिए, उससे पैर रखिए और ये निरंतर आप करते रहिए। एक दिन आपको स्वर का एहसास होगा। एक दिन जब आप जमीन पर अपना पैर रखोगे तब वो जो श्वास स्वर बन चुकी होगी, वो एबीसीडी जब वर्ड बन चुकी होगी, तो पैर रखते ही समझ में आ जाएगा कि आज का मेरा दिन ठीक है या नहीं है। तो ये अभ्यास की विद्या है। इसके अंदर से रस अभ्यास से निकलेगा। तो चमत्कार के जो भाव हैं वो आरंभ में सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए, शुरू करने के लिए अपने अंदर रखिए। लेकिन इन बातों पे कृपया करके भरोसा मत कीजिए कि 15 मिनट में, 10 मिनट में, 15 दिन में आप वो सब पाने लगेंगे, आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, आपकी जॉब तुरंत लग जाएगी, जॉब कभी नहीं जाएगी, आपके सारे काम सिद्ध होने लगेंगे। इस तरह की बातों से अपने आप को मैनिपुलेट मत कीजिए, नहीं तो बहुत जल्द दिल टूटेगा और आप एक सनातन विद्या से अकारण ही दूर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, जानकारी पूर्ण लगता है, भ्रमों से मुक्त करने वाला लगता है, तो अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिए। मेरे जो स्वर विद्या के ऊपर पुराने वीडियो हैं इसी चैनल पर जाके विजिट कीजिए, उनको देखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, जय श्री।